नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां बीजेपी के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम को लेकर एमपी बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि विभाजन की विभीषिका से आने वाली पीढ़ी सीखे, इसलिए बीजेपी ये दिवस 14 तारीख को मनाएगी। विभाजन की ऐतिहासिक भूल नई पीढ़ी को बताना है। साथ ही कांग्रेस की अगस्त क्रांति पर साधा निशाना। ये अगस्त क्रांति नहीं, अध्यक्ष बचाओ क्रांति है। स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ये प्रदर्शन हो रहे हैं। सर, अगस्त क्रांति जो हुई थी उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आंदोलन कर रही है। आज से शुरुआत होगी, कई दिन तक चलेगी। देखिए, कोई अगस्त क्रांति नहीं, ये स्वयं का अध्यक्ष बचाओ क्रांति है। जो जीतू पटवारी बुरी तरह विफल हो चुके हैं, नाकारा साबित हो चुके हैं, अब उनको प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ये दिखावे वाले जो प्रदर्शन है उसमें ना कांग्रेस के कार्यकर्ता आते हैं और जनता तो पहले ही मुंह मोड़ चुकी है। देश में लगातार आंदोलन कर रही है। देखिए, कांग्रेस की क्रांतियां उनके परिवार, उनके गुटों तक सीमित रह जाती हैं, निजी हितों तक। ये आज़ादी का महीना है, 15 अगस्त है, यहाँ पर हर घर झंडा भी फहराया जाएगा और वो ऐतिहासिक भूल भी याद दिला दी जाएगी। बाकी कांग्रेस ही सदैव एक परिवार, एक गुट तक ही सीमित रहे हैं, इससे आगे निकल नहीं पाए। सर, आज़ादी की वर्षगांठ से पहले विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी, आज रणनीति भी तैयार हो गई है। देखिए, विभाजन जब मां भारती के सीने पर आरी चला के लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवा दिया गया था, ये वो ऐतिहासिक भूल है जिसको नई पीढ़ी सदैव स्मरण में रखे और उस भूल से सीखे। भारतीय जनता पार्टी इस विभाजन विभीषिका दिवस को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, स्मरण कराने के लिए मनाती है और इस बार भी मनाएगी। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भोपाल से, जहां निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर से बीजेपी और कांग्रेस के 14 पार्षद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि पृथ्वीपुर के सीएमओ ने फर्जी बिल लगाकर करोड़ों रुपए की सरकार को चूना लगाया है और उन्होंने सीएमओ पर कार्रवाई की मांग भी की है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार चौकीदार की मौके पर हुई मौत। वहीं गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर की कार्रवाई की मांग। पुलिस ने परिजनों को दी जांच कर कार्रवाई का आश्वासन। जाम खुलवाकर शव पोस्टमार्टम को भेजा गया। आपको बता दें कि सुबह घर से खेत पर जा रहा था सुखपाल। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। अगली खबर हमीरपुर से, जहां न्याय की आश लगाकर आमरण अनशन पर बैठा पीड़ित परिवार। मां ने लगाया 11 वर्षीय पुत्री की हत्या कर शव फांसी के फंदे से लटकाने का आरोप। आपको बता दें कि संदिग्ध अवस्था में घर पर फांसी के फंदे से लटका मिला था 11 वर्षीय पुत्री का शव। पीड़ित मां ने ग्राम प्रधान पर पुलिस को बिना सूचना दिए शव दफनाने का आरोप लगाया। कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार कई दिनों से अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगा रहा है। वहीं न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। कलेक्ट्रेट स्थित गोल चबूतरे पर पीड़ित परिवार ने शुरू किया आमरण अनशन। नाम है आपका? उर्मिला। कहाँ से आई हैं? रीमन। आमरण अनशन पर गोल चौतरे पर बैठी हैं, क्या कारण है? मेरी लड़की मारी गई, पास में टांग दी, मैं खेत में थी। मेरे आने की पहले जमीन में लुटा दी। मैंने मना करा, मेरा पति आ जाएगा कानपुर से जब मेरी मिट्टी जाएगी। मेरी चौकीदार सुनीता मुझे पकड़ा, मेरी मिट्टी दफनवा दी। प्रधान ने बगैर शासन की फांसी करवा दी। क्या चाहती हो आप? हम क्या चाहते हैं, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। मेरी बेटी को मारा। किसने मारा है? छोटे भैया बोधान, साजन, सुनीता। इनके खिलाफ क्या तहरीर दी थी आपने? थाने में शिकायत की थी इनके खिलाफ? थाने में शिकायत की है। क्या हुआ फिर? थाने में मेरी रिपोर्ट ली गई, आज तक जांच नहीं हुई। रोज डेली कहते हैं, जब भी मैं थाने जाती हूँ तो धमकाते हैं, कह देते हैं कि थाना में तुम्हारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता राजवीर यादव की पदयात्रा के तीसरे दिन विधानसभा डोकी पहुंची, जहां ग्रामीणों ने उन्हें पगड़ी व फूलमालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया। तो दूसरी ओर राजवीर यादव ने गांव में त्रिवेणी लगाकर पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया और ग्रामीणों को भाजपा की जनहितैषी नीतियों और लाभकारी योजनाओं से अवगत करवाया।
बता दें कि गांव डोकी से जुड़े 11 गांव की समस्या है। यहां का रेलवे फाटक जिसे उन्होंने राजवीर के समक्ष रखा तो उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के माध्यम से इस समस्या का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। राजनीति कुछ ही समय रह गया विधानसभा चुनाव को लेकर और आप लगातार दौरे कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, गांव ढोकी में पहुंचे। किस प्रकार का सहयोग और समर्थन? सहयोग और समर्थन तो आपके सामने है। ये जो लोग बैठे हैं, मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं, ये पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं मेरे को। तो सहयोग और समर्थन तो आपके सामने है। सभी गाँव में खूब बढ़िया स्वागत हो रहा है और अच्छा लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है। आने वाला समय राजवीर भाई आपका है, हम आपके साथ हैं, ये लोग मुझे विश्वास दिला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिला रेवाड़ी के अंदर अगर पूरी विधानसभा की बात करें तो शहरों को छोड़कर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं आज भी वो पिछड़े हुए हैं। कहीं सड़कें नहीं है, कहीं कीचड़ है, कहीं खड्डे हैं, लाइटें तक नहीं है, पानी की समस्या है। इसके पीछे कारण क्या मानते? जी वही चीज़ मैं देखने के लिए गांव-गांव पैदल यात्रा कर रहा हूं कि हर एक गांव में समस्याएं क्या क्या है। उन चीज़ों को देखने के लिए ही मैं इस पद यात्रा पे निकला हूं। सभी गांवों में जाऊंगा, उन समस्याओं पे मतलब कि उनको राइट डाउन कर रहा हूं अपनी डायरी में और भविष्य में जब जनता मेरे को मौका देगी तो इनको दूर करवाने का कार्य मैं प्रयास करूंगा हमेशा। अभी जब गांव ढोकी में आप पहुंचे तो उन्होंने एक फाटक की भी समस्या बताई कि कई गांवों के लिए ये समस्या बनी है। क्या किस प्रकार का आश्वासन आपको? ये अकेले ढोकी की समस्या नहीं है जी, ये यहाँ के आसपास के गुहांड के लगभग 11-12 गाँव की समस्याएं हैं। कुछ रेलवे लाइन के दूसरी तरफ के गांव भी हैं, कुछ इस तरफ ढोकी की तरफ के गांव भी 5-7 गांव हैं। इन सब का बैंक भी मतलब रेलवे लाइन पार करके ही पड़ता है। तो इस कारण से ये समस्या इन गांवों के लिए गंभीर है और मैंने गांव वालों से कहा है कि वो मेरे को इस बारे में केंद्रीय मंत्री के नाम एक चिट्ठी लिख के दें और गांव वाले सभी साइन करके देंगे। सरपंच साहिबान जितने भी गाँव के हैं सभी साइन और मोहर देंगे मेरे को। मैं इस बात को लेके केंद्रीय मंत्री तक जाऊंगा और इस काम को करवाने का प्रयास करूंगा, इस समस्या को दूर करवाने का प्रयास करूंगा। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।